देवकी नंदन कहता, कोई इन्हें वृंदावन बिहारी लाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई माखन चोर कहता, कोई चीर हरैया कहता, कोई चीर बढ़ैया कहता, कोई नाग नथैया कहता, कोई कंस हथैया कहता, कोई द्वारका धीश कहता, कोई सूर दास के भक्त वत्सल भगवान कहता, कोई मीरा का गिरधर नागर कहता। मूल रूप में परमात्मा एक वही है जो द्वारकाधीश है, कृपालु है, परम दयालु है, जिनके अनेक नाम हैं। किसी भी एक नाम क्या आश्रय लेकर के हम उसकी शरणागति कर सकते हैं। अगर करने का प्रयास भी न करें तो परमात्मा के कई नामों में प्यारा नाम कृष्ण है। कृष्ण का मतलब होता है कि आप अगर नहीं भी जाएंगे उनके दरबार में तो जल्दी से आपको खींच लेंगे। कृष्णात इति तर्षणः, अर्थात आपको जीवों को अपने तरफ जबरदस्ती खींच लेते हैं। ऐसे जीवों को अपने तरफ खींचने वाले श्री कृष्णचंद्र भगवान की दिव्य लीला, जन्म लीला को हमने कल श्रवण किया। किस प्रकार से देवकी मैया के गर्भ से इस संसार में प्रकट हुए मथुरा के जेल में। रातों रात इन्हें नंद बाबा के घर में यशोदा मैया के पलंग पर पौढ़ा दिया गया। कंस उस लाडी लाल की आकाशवाणी को छू करके बेचैन है, जहां कहा जा रहा है तुम मुझे क्या मारोगे, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। मतलब यह बात सुन करके कि 8वां गर्भ आ गया, अब मेरे जीवन का अंत है, इसलिए उसकी बेचैनी बढ़ गई है। अपने राज के मंत्रियों से, संतरियों से, पुरोहित से, बड़े बुजुर्ग से, सबसे मंथना कर रहा है कि आखिर क्या किया जाए। देवताओं की जो वाणी कि तेरे बहन के 8वें गर्भ से तेरा प्राण घातक महाकाल उत्पन्न होगा, वह उत्पन्न हो गया है, वह मिलेगा कैसे, उसे कैसे समाप्त किया जाए। मीटिंग चल रही है, निर्णय नहीं हो पाया। बहुत सारों ने कहा कि जब से आकाशवाणी हुई है तब से जितने घर में बालक बालिका हुए सबको मार दिया जाए। किसी ने कहा कि नहीं, इस वर्ष में जितने हुए मार दिया जाए। किसी ने कहा कि नहीं, जिस दिन से देवकी के गर्भ की संतान हुई उस दिन से सबको मार दिया जाए। अब चर्चा चल रही है, चिंतन चल रहा है, विचार मंथन हो रहा है, सुझाव पर सुझाव लोग दिए जा रहे हैं, लेकिन कंस निर्णय पर नहीं पहुंच रहा है कि क्या किया जाए। क्या निर्णय होने तो अभी निर्णय नहीं हुआ मथुरा में। जब निर्णय होगा तो बात करेंगे। अब चले पल भर के लिए हम गोकुल में अपने नंद बाबा के घर में, जिस घर के अंतर्गत कल से ही मंगल गान चल रहा है। तब से नंद बाबा के घर में मंगल गान चल रहा है। कल उस मंगल गान को नवदोषों के रूप में जाना गया। 5 दिन के कृष्ण कन्हैया हो गए हैं। 5 दिन के कृष्ण कन्हैया हो गए हैं। आज उत्सव मनाने का छठियार का दिन है। तो परंपरा है, कुल की रीति, कुल की नीति के अनुसार और वेद मार्ग के अनुसार सबसे बड़े देवता देवी का नाम माँ है। और माँ को याद करके ही कोई शुभ काम हम प्रारंभ करते हैं। माँ को स्मरण करके, क्योंकि माँ ही सर्व मंगल मांगल्य, सभी मंगलों को देने वाली और अमंगल को हरण करने वाली है। माँ ही मंगल भवन अमंगल हारी है। माँ ही
मंगल की भवन है, मंगल का करने वाली। माँ ही शुभ है, माँ ही अशुभ को हरण करने वाली है। माँ ही दवा है, माँ ही दुआ है, माँ ही कल्याण ही, माँ ही मंगल है। माँ जहाँ प्रसन्न है वहाँ जीव को अप्रसन्नता का कोई कारण ही नहीं होता। आज मैया के घर में, यशोदा मैया के घर में 6वां दिन का बालक हो गया। गुरु बाबा से पूछा गया कैसे उत्सव मनाया जाए। उन्होंने सारे नियम बतला दिया। इनकी गुरुवानी पूर्णमासी मैया है। यशोदा मैया ने पूर्णमासी देवी को घर में बुलाया और कहा कि गुरु जी ने लंबा लिस्ट बना करके मुझे दिया है, उस लिस्ट से पता नहीं चलता है पहले कौन काम करूं, पहले बाद में करूं। देखो जन्मोत्सव छठियार ये बनाने का एक क्रम है। आज जो हम जन्मोत्सव मनाते हैं वह जन्मोत्सव मनाने का विधि है, न विधान है, न सनातन किसी शास्त्र में वर्णन है। हमारे यहाँ जन्मोत्सव मनाने का एक विधान है। कुल देवी, कुल देवता, पितर देवता को प्रसन्न करके तब हम ऐसे पवित्र कार्य में हाथ बढ़ाते हैं। आज सबकी प्रसन्नता के लिए जगत जननी जगदम्बा, जिसे माँ भुवनेश्वरी, माता रानी, गौरी, जगदम्बा इत्यादि कई भवानी के नामों से जाना जाता है, उन्हें हम याद करते हैं। और उस माँ का शुभ दिन याद करने का, शुभ घड़ी और उन्हें याद करने का एक पावन अवसर होता है जहाँ माँ का वास होता है। जैसे पीपल का वृक्ष है, विष्णु का वास सदा रहता है, उनके साथ सभी देवता विराजित रहते हैं। केला का थंभ है, वहाँ सदा बृहस्पति भगवान अर्थात नारायण विराजित रहते हैं। तुलसी हैं, सदा विष्णु भगवान विराजित रहते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न स्थान पर, भिन्न भिन्न जगह पर देवताओं का वास होने का स्थान निश्चित किया गया है। हर देवताओं का एक दिन होता है, हर देवी का दिन होता है, हर मंत्र के देवी होते हैं, हर मंत्र के देवता होते हैं, सब एक नहीं होते। हमारे ये विधान बताया गया, अब तय हुआ कि कैसे ये उत्सव मनाया जाए। गुरुवानी ने कहा कि सबसे पहले उत्सव मनाने का आपका ढंग है कि कुल देवी को हम प्रसन्न कर लें, कुल देवता को प्रसन्न कर लें, गौ महारानी को प्रसन्न कर लें और वहाँ पर सब तीर्थों को जल लाएं, सब तीर्थों को मिट्टी लाएं और ले करके वहाँ पर सब विधान के अनुसार सब अपने गोतियादियाद, अपने जो हित नाते सब पास हो रहा है, सबको हम निमंत्रण दें और कहें हमारे घर में ये संतान उत्पत्ति पर ये उत्सव मनाया जा रहा है और सब नाना प्रकार के दिव्य व्यंजनों की हम निर्माण करें, साथ दान दक्षिणा का व्यवस्था करें। इस अवसर पर श्राद्ध की भी व्यवस्था है, इसे नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं, लोग जानते नहीं है। ये नांदी मुख श्राद्ध जिस नवजात शिशु को किया जाता है उसकी आयु विधि के द्वारा जो लिखित है उससे भी आगे बढ़ जाती है। कभी उसके जीवन में कमी किसी बात की नहीं आती है। संतान के जन्मोत्सव पर दिया गया दान करोड़ों बन करके उसके खाते में जमा होता है। उस बच्चे के जन्म के अवसर पर जो हम बांटते हैं उसके जीवन में मधुरता बन करके आता रहता है। अब अपने क्रम में मैया पूर्णिमा ने नंद रानी को बता दिया कि ये क्रम है। मैया जी ने सबको याद करके सारे व्यंजन, सारा प्रकार के अनुष्ठान, सारा प्रकार के पकवान, सारा प्रकार के प्रसाद, सारा प्रकार के दान दक्षिणा देने वाली व्यवस्था सारी कर ली और गुरुवानी से कहा कि अब आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, अब छठियार कैसे मनाया जाए, क्योंकि हमारे घर में ये बुढ़ौती में लाला हुआ है, आज तक छठियार कभी मना नहीं है।
गुरुवानी ने कहा यह बता दिया तुम्हारे महल के आगे नीम का वृक्ष है। आप कभी जाना गोकुल में तो मैया जहाँ नंद बाबा का घर है उस घर के सामने बगल में पूर्व के कोण पर आज भी वह नीम का वृक्ष विराजित है। जैसे बोध गया में जहाँ महात्मा बुद्ध को भगवान बनने का अवसर मिला, ज्ञान मिला जिस पीपल के वृक्ष के नीचे, आज भी बोध गया में पीपल का वृक्ष विराजित है। वैसे नंद भवन में वो नीम का वृक्ष है। पूजन की सारी सामग्री थाल ले जा करके नंद रानी जी अपने सभी सगे संबंधियों के साथ वहां जाती हैं, मैया का पूजन करती हैं। अब पूजन करके ये मंत्र लिखा है मथुरा, ये अपने श्रीमद् भागवत में, देवी भागवत में ये मंत्र लिखा है। उस मंत्र का अनुवाद सरस्वती ने वज्र क्या कहते हैं, वज्र का मतलब ब्रज भूमि के पावन भाषा में अनुवाद किया। बाद में देश की सभी भाषाओं में, चाहे मैथिली हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे मराठी हो, चाहे उड़िया हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तेलुगु या बंगाल, पूरे ये दुनिया में यही मंत्र अनुवाद बना करके गाया जाता है। आइए हम ही अब जन्मोत्सव इधर पंडित जी शुरू करते हैं। पहले गौरी गणेश का पूजन किया। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य के गौरी नारायणी नमोस्तुते। इधर वेद ध्वनि होने लगी। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिं हवामहे उधर शांति पाठ होने लगा, शांति पाठ होने लगा। ओम गौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रावः शांति रोदयः शांति वनस्पतयः शांति रविश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 रे शुभ्यः सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वे देवेभ्यो नमः। सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वे आचार्येभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। इधर ये मंत्र चल रहा है, ये बाबा जी लोग मंत्र बोल रहे हैं। आई तक सरस्वती जी देवी मैया को मना रही है। हर निमिया के डाल मैया लावे लावे
जय। इधर सरस्वती मैया और सभी देव कन्याएं देव पत्नियां वेश बदल करके यहाँ बैठी हुई है। इधर वेद स्वरूप विप्र लोग मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। जगदम्बा को नाना प्रकार का भोग समर्पित कर रहे हैं, वस्त्र समर्पित कर रहे हैं, आभूषण समर्पित कर रहे हैं। और अंत में करके परमात्मा नारायणी श्री जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए वेद स्वयं उपस्थित हो गए, ब्राह्मण के रूप में आरती करने लगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस्ने ध्यावत ध्यावत हरि राम शिवाय। ओम जय अम्बे गौरी पाद सिंदूर विराज, टीको मृग मग को मैया टीको मृग मग को।
बोलिए जगदम्बा भवानी की जय। इधर दीप लोग मैया जगदम्बा की पूजा अनुष्ठान में लगे, उधर सरस्वती देवताओं की कन्याएं अपने अपने ढंग से सोहर मंगल झूमर गाने में लगी हुई है। यह बात मथुरा पहुंच गई भैया, ये बात मथुरा पहुंच गई। ये बड़ा सुंदर अवसर है। नंद बाबा के आंगन में बड़ी भीड़ भई है, नए नए लोग आए हैं, कोई पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए अवसर है कि नंद बाबा के लाला को मार दिया जाए। विचार करना, ये यहाँ खुशहाली चल रही है, अब कौन से योजना बना रहा है कि कैसे रंग में भंग डाल दिया जाए। जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, जो राक्षस प्रकृति के लोग होते हैं, जो नीचे प्रकृति के लोग, उनकी पहचान क्या है? श्रीमद् भागवत ये पहचान बता रहा है कि दूसरे का खुशी किसी को पसंद नहीं आए, समझ जाए राक्षस होता है। किसी की प्रसन्नता देखा न जाए, समझ जाइए वो दानव प्रकृति का, दानव कुल का है। राक्षस कोई और होता नहीं है, प्रकृति ही राक्षसी हमारी होती है। कौन से ये पसंद नहीं है, इस बालों को मारेगा कौन? मीटिंग कोई कहा कर सोचना नहीं है, सब लोग भीड़ में लगे हुए हैं और सबको अपने अपने में सब लगे हुए हैं। बालक कहीं अकेला पड़ा होगा, जाकर के मार दिया जाए। और प्रश्न है कि बालक को मारेगा कौन? और कोई राक्षस तैयार नहीं हो रहा है। तब कंस की भगनी जो है, वह भगनी पुतना कहती कि भैया इस काम को मैं करूंगी, मैं मार दूंगी, क्योंकि रूप बदलने में मैं माहिर हूँ, दक्ष हूँ। मैं लक्ष्मी का वेश बना करके जाऊंगी, सब लोग अपने अपने काम में बजे होंगे या मुझे देखेंगे भी, कोई पहचान नहीं सकेंगे। सोचा होगा कि नंद बाबा बुलाए हैं या यशोदा बुलाई है, या वहाँ बसदेव बाबा के गांव से कोई गोपनीय VIP व्यक्ति आया है, कोई मैं। सबने कहा तथा, सबने मंगल दिया। कंस ने कहा यदि तुम उस बालक के मार कराओगे तो आधा राजपाट भगनी तेरा। बड़ी प्रसन्न होकर के पुतना चलती है। इधर क्या है, इस गांव में बड़े लोग व्यस्त हैं। कोई किसी जब घर में उत्सव होता है तो उसमें सावधान लेना चाहिए, रहना चाहिए और भागवत से शिक्षा लेनी चाहिए। जब कोई उत्सव हमारे घर में होता है उस समय दो लोगों को बड़ा कष्ट होता है। इन पर हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं रखते। एक वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उन पर हम ध्यान नहीं रखते, कब दवा देना है, कब पानी देना है, कब उन्हें क्रियाक्रम चाहिए, ध्यान नहीं देते, उनकी दुर्गति। दूसरा छोटा नौनिहाल बालक होता है, माताएं सजने धजने में अपने को लगाए रहते हैं, अब बालक तड़पता रहता है पल भर एक बूंद दूध के लिए, कोई बालक को पूछता नहीं है। बालक और वृद्ध दोनों को इस समय संभालने की जरूरत होती है, लेकिन हम संभालते नहीं। इतना ही नहीं, हमारे तिजोरी का ताला खुला है या बंद रह गया यह भी हम भूल जाते हैं। आभूषण मैंने निकाला, कौन पहना कौन उतारा, उसको सजाना संभालना भी भूल जाते हैं। ऐसे अवसर पर कुछ लोग राक्षसी प्रवृत्ति वाले ऐसे अवसर को ढूंढने की तलाश हमेशा रहते हैं। आप इधर मस्ती में ऊपर छावन करने गए, ऐसे तुम्हारा खजाना खाली। इधर सोहर मंगल गान रहे हो, उसमें उनका कम ध्यान है, ध्यान उसी में उनका ज्यादा है, किसका घर खुला है, कौन तिजोरी पे। इसलिए उसको मनना चाहिए, लेकिन सावधान होना चाहिए। श्रीमद् भागवत ये कहता है मैया के घर में बड़ी भीड़ हुई है, भीड़ भई इतनी भारी, एक निकट एक पैसत एक आवत एक जात, कोई काहु न जाने पहचानी। कोई किसी को जानता है न पहचानता है न पूछता है, समझता है कि नंद बाबा को बहुत दिनों पर बुढ़ापे पर लाला हुआ है, इसलिए हित के नाता लोग आए होंगे, कौन पूछने जाए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो बाबा ने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाया है, मिठाई बनाया, पुआ पूड़ी जिलेबी कहते हैं, वहाँ बिलग्रामी रसमलाई खुरचना और नाना प्रकार की चीजों को बनाए, उसी में खाने में लगे हुए। वो सोच उनको मतलब कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गाने गवैया बजवैया हैं, ऐसे हमारे वो गाने बजाने में लगे मस्त हैं। और कुछ लोग है दान लेने में मस्त हैं, और कुछ लोग दान देने में मस्त हैं। कृष्ण को कोई देखने वाला यहाँ नहीं है।
अब क्या विचार होता है मैया, एक बात कहूं, अब गोकुल में आ गई वो पुतना, अब गोकुल में आई तो वेश कैसा बनाई है श्रीमद् भागवत लिखते हैं। यहाँ से 6वां स्कंद की कथा शुरू होती है। 6वां स्कंद 6वां अध्याय 144 श्लोकों में उसके श्रृंगार का वर्णन आया। क्या श्रृंगार का जब किया है, माताओं को श्रृंगार करना चाहिए, श्रृंगार शोभा है, लेकिन ये संक्षेप में श्रृंगार का वर्णन थोड़ा समय कह दूं। श्रृंगार कैसा किया है महाराज, कहते हैं कि मुख तो ऐसा श्रृंगार के कारण लगता है कि चंद्रमा ही दूसरा धरती को चलाया है। जब चलती है मदमस्त है तो लगता है कोई मदमस्त हाथी चल रहा है। आंखें जब खोलती हैं तो लगता है गजर आसपास जो काजल लगाई है वो काजल के बीच से ऐसा लगता है कि सुंदर कोई मृग की आंखें दिखलाई पड़ रही हैं। इतना ही नहीं, उनकी चोटियां इतनी लंबी लंबी सुंदर ढंग से गुथी हुई है और सुंदर सुंदर सुगंधित फूलों को उसमें लगा लिया है। इतना ही नहीं, सुंदर चमकीला वस्त्र ऐसा धारण की है, लगता है कि भूमंडल पूर्णिमा की रात वाली सुंदर वह चंद्रमा युक्त रात्रि जमीन पर उतर आई है। कान में स्वर्ण का करफूल है, इसमें हीरे मोती जवाहरात जले हुए लगे हुए हैं। सुंदर सूर्य की रोशनी से चमकता हुआ एक सुंदर ही आकाश मंडल दिखलाई पड़ रहा है। उसकी चमक से मुंह की और उसका सौंदर्य बढ़ गया है। कहते हैं उसकी सुंदर सुंदर घुघराले अलकावलियां नीचे लटकी हैं, हवा की झोंकों से हिलती हैं तो लगता है कारे कारे कजरारे बादल झूम रहे हैं। इतना ही नहीं, और क्या कहूँ, अब स्त्री अंग का जो वर्णन आया है वह गजब का वर्णन किया। वह अपनी मधुर मुस्कान से और कटाक्ष और चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही है। अब राजन परीक्षित करते हैं कि प्रभु 6 दिन बीत गया, मेरा 7वां दिन प्राण निकलने वाला है। ये स्त्री देह का वर्णन कर रहे हैं, श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। स्त्री देह की सजावट श्रृंगार सुंदरता से मुझे क्यों क्या था, इतना सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजन परीक्षित, मैं किसी सामान्य स्त्री का श्रृंगार का वर्णन नहीं कर रहा हूँ। जो स्त्री वेश में आई है वो सामान्य स्त्री नहीं है, यह श्री कृष्ण कन्हैया को मारने के लिए आई है। अब मारेगी कैसे, कहा माँ बनकर के मारने वाली है। तो कृष्ण का माँ जो बनने जा रही है वह वैसी ही सुंदर होनी चाहिए जितना हमारे कृष्ण सुंदर है। इसलिए कृष्ण जैसे सुंदर हैं, जैसे यशोदा मैया ने श्रृंगार किया है, उससे कम उनकी माँ श्रृंगार करने के पास न जाए। इसलिए मैं इस पुतना के तन का, शरीर का, देह का श्रृंगार का वर्णन नहीं कर रहा हूँ राजन परीक्षित। यह कृष्ण की माँ बनने जा रही है। भले स्तन में ये विष लगाई है लेकिन वो स्तन खिलाने जा रही है, इसलिए माँ का मैं वर्णन कर रहा हूँ। देव की यह माँ बनेगी उनकी। तब श्याम सुंदर के स्वरूप को याद करते हुए परीक्षित जी ने कहा, महाराज यह कथा तो आपने सुनाया, इससे तो ऋषि महर्षि भी जिस तरह की स्त्री देह का वर्णन कर रहे हैं वह भी पद से चुक जाएंगे। मैं तो राज परिवार का रहा, मेरी गति क्या होगी। सुखदेव स्वामी कहते, हे राजन परीक्षित, दुनिया के जीवों का सौंदर्य का वर्णन बंधन में जाता है, आज जो भगवान से मिलने जाता है उसके शरीर का श्रृंगार, सजावट, सुंदरता बंधन में नहीं डालता, वो मोक्ष कारक होता है। इसलिए मैं इसे श्रृंगार कर रहा हूँ। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, अभी सारे लोग लगे हुए हैं, भीड़ बढ़ी है, आंखें बंद बंद करके, कभी खोल करके, कभी इधर देखती, कभी उधर देखती, कैसे आंगना में मैं प्रवेश करूं बहाना दिख रही है। तब तक अच्छा लगा। धीरे से जहाँ जो गाने बजाने वाले हैं भैया
जो गाने बजाने वाली है मैया उनके तरफ जाती है और वो देखने लगती है और देखती है कि ये गाने बजाने में सभी मशगूल हैं। कोई खिलौना गा रहा है, कोई सोहर गा रहा है, कोई बधैया गा रहा है, कोई कहते हैं कि झूमर गा रहा है। तो वहां जा करके जो गाने वाले उनके बीच वो झूमने लगी कि ध्यान बट जाए और सब देख करके झूमने लगे। तो वह भी वहां जाकर बीच में खड़ा हो गई। आओ पल भर में जहाँ ये भगवान का जो देखा, घर में बच्चों का उत्सव मनाओ तो ऐसे मनाओ, केक मत काटो मैया, ये केक हमारे संस्कृति का आधार नहीं है। जिस बेटा के हाथ में जन्मते छुरा माँ पकड़ा देगी, बाग में चल करके थाला उगाड़ा सा और राइफल नहीं चलाएगा क्या वो? इसलिए छुरा छुरी मत पकड़ाओ। अपने मुंह से ये बालक दीप बुझा देगा, वो कुल का दीपक हो सकता है क्या? ना ना, ये काम नहीं कराना है, बल्कि क्या कराना है, कुल के देवी कुल के देवता जो भी आपके हों उनको प्रसन्न करने के लिए घर और आपके कुल खानदान के नियम के अनुसार करना है। मधुर भोजन की व्यवस्था कराओ, सत्यनारायण भगवान की कथा गाओ, मंगल गावन गाओ, रात जागा की व्यवस्था कराओ। इस प्रकार से देवी देवताओं को प्रसन्न करने का हमारा विधान है। ये श्रीमद् भागवत में जो लिखा है वो आप सबने किया। आज से घर में जन्म दिन मनाओ, बर्थडे मनाना बंद करो। बर्थडे हमारा सनातन का नहीं है। जन्मदिन हम मनाते, मैया तो मनानी कितना बढ़िया से मनाया, हर साल मनाती हैं और ऐसा उत्सव मनाया। अब सब इकट्ठा हुए हैं, केवल इस लोक के ये गायक नहीं है, देवंगनाएं भी हैं और सब गा रहा है। ये अभी अपनी भाषा में झूमर गाना शुरू करती है। क्या गा रही है? क्या गोकुल वालों का भाग है, कहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और कहाँ बधैया सोहर गाया जा रहा है। कहाँ पे कृष्ण जी के जन्म भयो हरि झूमारी, कहाँ पे कृष्ण जी के जन्म भयो हरि झूमारी, तब
अब यहाँ उत्सव चल रहा है, आनंद में सभी मग्न है, लुटाने में यशोदा मैया मग्न है। खूबी ये है जिसे मिला वह रखा नहीं, तीन पाइया तीन लुटाइया, सब लुटाते के कोई रखा नहीं, सब लुटाते, तीन पाइया तीन लुटाइया। अब ये अवसर दे करके उतना धीरे से आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो वैसे ही यशोदा अम्मा मिल जाती है। यशोदा अम्मा से पूछती हैं लला कहाँ है, का लला पल्ला में खड़ा हुआ है। मैया ने सुंदर कृष्ण कन्हैया को सुंदर से श्रृंगार करके अलख निरंजन के आंखों में अंजन लगा करके सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले केसों को गूंथ करके सुंदर सुंदर उसमें चोटी बांध दिया है। हाथ में सुंदर सा पुदीना लगा दिया है, पैर में सुंदर पुदीना लगा दिया है, कमर में करघनी लगा दिया है और इस प्रकार से आभूषण भी लगा दिया है। सुंदर स्वरूप देख के आगे बढ़ती है पलना के तरफ। पलना के तरफ जैसे ही बढ़ा, महाराज जी हमारे तरफ ध्यान रखिए, दोनों मेरे तरफ ना बजाना नहीं, मेरे तरफ देखते हुए, ठीक है ना? नहीं मेरे तरफ ध्यान रखिए, लेकिन दूसरे से पूतना का आने का रास्ता तो बचना है तो मेरे तरफ ध्यान रखिए। हाँ, कथा व्यवधान होता है उससे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पूतना मैया बहाना खोज रही है, अब रास्ता किधर से मिले, ये पंडित लोग तो जाने नहीं देंगे, सट करके बैठे हुए हैं। तो कहा इधर भी जाने नहीं देंगे, सट कर बैठे हैं। कहा अच्छा रास्ता है, गाने बजाने वालों का मन चल रहता है, इनका अपने पर ध्यान होता, उनको उधर दिखाएगा, कोई उधर दिखाएगा। कहा कि अच्छा अवसर है, गाने बजाने वालों को बीच से मैं निकल जाऊं। ये लोग समझेंगे कोई निछावर देने आ रहे हैं, बोलेंगे ना, रोकेंगे ना, रोकेंगे, इसलिए निकल जाऊं। बस ठीक, ये मैं श्लोक की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं है। जहाँ गाने बजाने वाले लोग हैं और वो चमाचाम छम छम बजाते हुए जब निकली तो लोगों को अब दृष्टि भ्रम हो गया। कहा कि लक्ष्मी शायद कुछ दक्षिणा लेकर आ रही है, धीरे से निकल गई, सब अचंभित रहे और पालना के पास पहुंच गई। पालना के पास जब पहुंचती है तो कृष्ण कन्हैया के इतना सुंदर स्वरूप को देखती है, सुंदर सांवली सूरत, मोहनी मूरत, घुंघराले केस, सुंदर सुंदर अलख निरंजन के डोल, सुंदर सुंदर कपोल, गोल गोल उनके गाल, सुंदर कान, कान में मैया ने सुंदर छोटे छोटे कर्णफूल लगा दिया है। अलख निरंजन श्याम सुंदर के आंखों में अंजन लगा दिया है, हाथों में फूल का कपड़े सूता का माला लगा दिया, करमर करघनी बाहों बाजूबंद लगा दिया, एकदम से मैया ने सजा करके ठीक रखा है। जब देखी पुतन कितना सुंदर है, ये मारने लायक नहीं है, मैं स्तन में विष लगा कर आई हूँ, मार दूंगी, ये मारने लायक नहीं है। काश यदि मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। श्याम सुंदर मन ही का मन कहा, मैया घबराना नहीं, बेटा होता तो तुम्हें लुकवारी से जागता ही नहीं, आग ही न देता, तुम्हारा श्राद्ध कराने का मैं गारंटी देता हूँ। बस आंख बंद कर लिया, अब धीरे से उठाया तो उठ नहीं रहे हैं। फिर श्याम सुंदर ने सोचा अगर मैं उठूंगा नहीं तो लीला आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए हल्का हो गए, उठा लिया और उठा करके तुरंत जो हलाहल अपने स्तन में पयोधी में लगा कर रही है उनके मुंह में डाल दिया। मुंह में जब डाल दिया तो भगवान उसके प्राण को चूसने लगे, और जब प्राण को चूसने लगे तो पुतना कहने लगी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कृष्ण भगवान ने कहा दुनिया वालों की ये रीति है, पकड़ते हैं छोड़ते हैं, मैं भगवान हूँ, जिसको पकड़ता हूँ बिना मुख दिए उसको छोड़ता मैं नहीं हूँ, घबरा हुआ छोड़ने वाला नहीं हो। प्राण जब निकलने लगा तो महल के आंगन से ऊपर उठ गए,
ऊपर उड़ गई खिलाते हुए। ये सब गाने बजाने में सब लगे हुए हैं, मैया पगुआ पकवान सब ये लोग पंडित लोग वेद उच्चारण में लगे, ये यंत्र तंत्र बात बजाने में लगे, गौरिया गाने में, नाचने वाले नाचने में, दान देने वाले दान देने में, लेने वाले लेने में, भोजन करने वाले सब अपने में मस्त है, कोई किसी को पता ध्यान नहीं। ऊपर उड़ गई, ऊपर उड़ गई, कहती गई छोड़ दो, फिर से छोड़ने वाला कहाँ है। बस ऊपर कोई प्राण निकला, और निकला तो बाबा का जो बगीचा है गोकुल का 4 कोस में है, ऊपर से धड़ाम से गिरी, 4 कोस का बगीचा टूट करके तहस नाश हो गया। आवाज जब हुई तो सब लोग देखने लगे, कहाँ से आवाज ही कैसे गई। आंगन में देखा पलना खाली है, लाला गया कहाँ? पलना में लाला नहीं, खाली है, कहाँ गया? पूरे गोकुल वाले खोजने लगे। मैया यशोदा हाय हाय क्या हुआ करने लगी, रंग में बंग कहाँ गया। पूरे गोकुल वाले स्त्री पुरुष इकट्ठा हुए, देखा जब नंद बाबा का बगीचा धूल धूसरित हो गया है, वही पहाड़ की तरह एक नया पहाड़ खड़ा हो गया। उसी पहाड़ पर चींटी के समान श्री कृष्ण बाल कृष्ण दिखलाई पड़ रहे, चींटी के समान। कहा ये ही है, कैसे हुआ? अंत में सीढ़ी लगाते हैं लोग, सीढ़ी लगाकर गांव की जितनी सीढ़ियां है उसके शरीर पर लगाया, लगा करके बाल कृष्ण को नीचे लाया, और नीचे ला करके और उसके कहा कि ये राक्षसी है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। घर से टांगा लाए, टंगाली लाए, आरी लाए, बांसुरा लाए, खुरपी लाए, हंसुआ लाए, गणासी लाए, पशु लाए, छुरा लाए, छुरी लाए, तलवार लाए, गणासा लाए, सबसे काट काट करके उसको छोटा छोटा करने लगे। अंत में फूंक दिया। जब फूंक दिया तो उसके शरीर से सुगंधी निकलने लगी। अब राजा परीक्षित कहते, हे गुरुदेव, जब आदमी का शौक कितना भी राजा महाराजा रंग किसी का हो, चुआ चंदन से तीर्थ लगाए हो, लेकिन जब जलेगा तो खुशबू से नहीं आती, बदबू आती है, सहा नहीं जाता है मकान में। लेकिन इसके शरीर से बदबू नहीं आ रही, खुशबू आ रही है, ऐसा क्यों? सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जिसके अस्तर में भगवान का मुंह लग जाए उसके शरीर से खुशबू नहीं तो बदबू आएगा। यह भगवान की मां बन गई है। पुनः पूछते हैं कि महाराज, आखिर यह पूतना ने कौन सा पुण्य किया था कि भगवान इसका स्तन का पान किए, और कौन सा अपराध इससे हुआ था कि यह आकर राक्षस कुल में आई? कहा कि पूर्व समय की बात है, जब देवताओं का राज चला गया था और राक्षस कुल का राज्य हो गया था, तब प्रहलाद जी के पौत्र दानवीर बलि का राज स्थापित हो गया था। उस समय देवताओं ने षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र कर करके वामन भगवान को उसको छलने के लिए प्रेरणा किया। अब वामन भगवान छोटे से 52 अंगुली के वामन हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पाँव हैं, छोटे छोटे पाँव में छोटे छोटे पीले पीले खड़ाऊ हैं, चटक चटक करके चलते हैं। हाथ में जब एक तरफ उसकी चटाई रखे हुए हैं, एक में माला रखे हुए हैं, एक में कमंडलू रखे हैं, छोटी छोटी चोटियाँ उनकी माँ ने बना दी है, और तुलसी का माला है, चलते जा रहे हैं। इस स्वरूप को, जो ब्रह्मचारी के स्वरूप को बावन भगवान को देखा, ये कुछ नहीं, दानवीर बलि की ये भगिनी है, नाम इसका वंदिता है। अब इसने देखा कितना, आज तक मेरे भैया के गांव में एक से एक ब्रह्मचारी है, एक से एक ब्राह्मण पंडित दान लेने वाला, इतना सुंदर आज तक कोई नहीं आया। अगर मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। भगवान ने कहा, चिंता मत कर, बेटा होता तो तुम्हारा दूध ही न पीता, मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा। वही भगवान उस समय के दिए गए मानसिक वचन को आज पूरा किया और उसके अस्तर को पान किया। कहा कि फिर विष क्यों लगाया इसने? कहा कि जब दानवीर बलि को भगवान सब कुछ 3 दिन में सब कुछ ले लिया, तब कहा कि भाई ये तो ऊपर से ये सुंदर है, भीतर से तो बाला काला है, यह विष देकर मार देने लायक है। भगवान ने कहा, माता जी यह भी अपना मनोकामना तुम द्वापर में जब आऊंगा नंद बाबा के घर में, यह विष देने का भी तुम लालसा पूरा कर ले। देखो भगवान अंतर्यामी है, अच्छी कामना
या बुरी कामना हो, सब का सब भगवान आपकी कामना को पूरा करते हैं। इस प्रकार भगवान ने पूतना की इस प्रकार से वह गति दिया जो भगवान वो गति आज तक जो गिद्धराज को त्रेता में दिया, वह गति पिता को भी नहीं दिया। जो गति इस पूतना को भगवान ने प्रदान किया, अन्य संसार वालों को किसी को मिला नहीं। इस प्रकार से यह दसम स्कंद के 6वां अध्याय की यह कथा आपके सामने मैंने निवेदन किया। पूतना का मोक्ष हुआ। अब भगवान कृष्ण सुंदर घर में आए हैं, पड़े हुए हैं, नहीं हिलते हैं।